आप सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। प्रस्तुत है आपके सामने एक विशेष कार्यक्रम सैनिकों की ओर से। ओंकार हुंकार दो मिल करत प्रहार। ओंकार हुंकार दो मिल करत प्रहार। उठे ज्वार जरे अंगार, उठे ज्वार जरे अंगार। अरिउर पर करे वार, अरिउर पर करे वार। जब जोश भरा सिपैया ओंकार हुंकार दो मिल करत प्रहार। दोस्तों, होली है भारत का एक ऐसा त्योहार जिसमें रंग ऐसे उड़ते हैं कि बस मज़ा आ जाता है। अब होली के अवसर पर मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ। वो ऐसी है कि भरी हुई है इस पुड़िया में भारत की रंगोली। और बन जाए है जो फागुन में रंग रंग की रोली। घर घर में जाती उंडेल ने हर्षोल्लास की झोली। और शोभा यात्रा सी सजती बहुवर्णों की यह डोली। मीठी गाली सहले ना भई, बुरा न मानो है होली। और गालों माथों पर छपवा लो अब पलाश की डाली। पलाश के फूल कैसे होते हैं वो डाली। और मुस्काओ, झूमो और गाओ बजा बजा कर ताली। मुस्काओ, झूमो और गाओ बजा बजा कर ताली। और मिठाई देने लाओ चांदी की एक थाली। मलने से मत चूको प्यारे इस होली में लाली। मलने से मत चूको प्यारे इस होली में लाली। केवल आज ही गले लगेगी दूजे की घरवाली। भाई, मलने से मत चूको प्यारे इस होली में लाली। मलने से मत चूको भाई इस होली में लाली। क्योंकि केवल आज ही गले लगेगी दूजे की घरवाली। और साली तो बस होती ही है शहद से भरी प्याली। साली तो बस होती ही है शहद से भरी प्याली। हर काली सांवली निगोड़ी दिखे बहुत मतवाली। ये आज ही हो सकता है, होली के दिन ही हो सकता है। दोस्तों, सैनिकों की बात करते हैं। आप तो ये जानते हैं सैनिक बंदूक से क्या लगाता है। वो वाली गोली नहीं, मैं बोल रहा हूँ वो गोली। सैनिक ने बंदूक से दागी भंग की गोली। सैनिक ने बंदूक से दागी भंग की गोली। और दुश्मन के खेमे में गूंजी उसकी विकट ठिठोली। सैनिक ने बंदूक से दागी भंग की गोली। दुश्मन के खेमे में गूंजी उसकी विकट ठिठोली। और रंगत सारी फुर्र हो गई। सूरत
पड़ गई पीली और उसकी पतलून सन गई, हो गई गीली गीली। अब भारत के सैनिक से जो पंगा लेगा उसकी पतलून गीली तो होनी है ना। बोलो जी, बरसाने लाल की जय। सैनिकों की होली। जी हाँ, मनमौजी फौजी होली का त्यौहार जब मनाता है तो उसका तन तो होता है आर्मी यूनिट में, मगर मन होता है अपने गांव गलियारों में, जहां उसने बचपन में होली का हुड़दंग मचाया था, अबीर गुलाल के बादल उड़ाए थे, रंग ऐसे लगे थे कि छुड़ाने में कई दिन लग गए थे, साबुन की पूरी टिकिया घिस जाती थी, और फिर जब ये रंगीला जवान फौज में भर्ती हो जाता है तो उसे अपने बचपन की होली की यादें आती हैं। वो यादें अपने साथ लेके जाता है। यूनिट में उसको मिलते हैं झांझ, मजीरा, ढोलकवा, चिमटा और हारमोनिया, वही वाद्य जो गांव में बजते थे चौपाल पर। मनमौजी फौजी लोग फिर होली वैसे ही मनाते हैं जैसे गांव में मनाते थे। मैंने सन 1967 में फ़ौज ज्वाइन की और अपने सैनिकों के साथ मज़े से बहुत सारे होली के त्यौहार मनाए। आज के सैनिकों की ओर से कार्यक्रम में मैं आपको अपने होली के कुछ यादें, अपने कुछ संस्मरण मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। पहला संस्मरण, सदर्न कमांड सिग्नल रेजिमेंट पूना में 1969 में मैं आया था। सेकंड लेफ्टिनेंट था। उस टाइम कहा जाता था यंग ऑफिसर्स आर ओनली सपोज टू बी सीन, नॉट टू बी हर्ड। अब होली के टाइम मैं केवल दिख रहा था, रंगों में रंगा हुआ, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो मेरे लिए तो वो होली बड़ी सादगी से मनी थी। हम लोग यूनिट के मंदिर में एकत्र हुए थे और हमारे पंडित जी ने होली की त्यौहार के बारे में बताया था कि होली क्यों मनती है, कैसे मनती है, और हम चुपचाप सब सुन रहे थे। और हमारी पहली होली चुप्पी में कटी। कोई बात नहीं, अब दूसरी याद मैं आपको बताता हूँ। वो याद पहली याद से बिल्कुल अलग है। ये है 1976 की बात। मैं मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकॉम इंजीनियरिंग महू में था और वहाँ हमारा एक गणेश मंडल था। उस गणेश मंडल ने होली का त्यौहार ऑर्गेनाइज़ किया। अब कैसे किया साहब? इस टाइम तो हम कप्तान बन गए थे और हमें काफ़ी कुछ छूट थी कि कैसे अपने मन की बात लोगों से करवाई जाए। तो हमने क्या किया, होली का त्यौहार मनाना है, ओके। एक सिपाही चुना, उसको जोकर का लिबास पहनवाया, रंग रंग के कपड़े पहनवाए और उसको बोला कि देखो भाई, तुम्हारी यात्रा निकलेगी, उल्टा बैठा करके हम तुम्हें गधे पर बैठाएंगे और उल्टा बैठा कर आपकी जुलूस निकालेंगे आपका, तैयार हो? वो यूपी का जवान था, बोलता अरे साहब हम तो ऐसा ही करते हैं अपने गांव में। जब होली हुई तो देखा तो गधा नहीं आया है, लेकिन गधे की जगह खच्चर साहब पहुंच गए, खच्चर। अब मैंने उस फौजी को पूछा, मैंने कहा खच्चर पे बैठेगा? बोलता साहब गधा और खच्चर में क्या फ़र्क पड़ता है? फ़ौज में वैसे भी और गधे और घोड़े में फ़र्क कौन महसूस करता है? गधा घोड़ा सब एक जैसे ही होते हैं। तो हाँ, मैं खच्चर पे बैठ जाता हूँ, उल्टा चलो। तो वो बैठा उल्टा, आगे लोग चले ढोलक लेकर के, धमाधम धमाधम ढोलक बज रहे हैं
और वो बंदा उल्टा बैठ करके हरकतें कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे, और सबको हंसा रहा है। एक और मैंने कहा था कि भाई देखो, होली में भंग जो है वो बड़े काम की चीज़ होती है। तो अब भंग घुटाई के लिए एक मोटा आदमी चाहिए, मोटा वाला। तो हमारे सूबेदार मेजर साहब बोले, साहब फौज में मोटा आदमी अगर मिल जाएगा ना तो उसकी तो नौकरी ख़राब हो जाएगी। मोटा आदमी कहाँ से ढूंढ के लाऊं साहब, नहीं मिलता फौज में, सब बड़े फिट होते हैं, तगड़े होते हैं, मोटा आदमी कहाँ से लाऊं। अब मैंने कहा साहब कुछ भी करो लेकिन मोटा आदमी चाहिए मेरे को। तो मैंने देखा कि उस दिन मोटा आदमी भी आ गया। मैंने उसको एक ठेले पर बिठाया, हाथ से चलने वाला ठेला, उसके पीछे एक बिल्कुल दुबला पतला फौजी सिपाही मैंने लगाया उसको चलाने के लिए। उस मोटे ने एक हाथ में झाड़ू ली और झाड़ू हिलाकर ऐसे ऐसे हिलाकर वो बोल रहा था, होली है होली है होली है होली है, ये जय घोष कर रहा था। और उसका ठेला आगे आगे चल रहा था और वो फिर ठेले पर उसने भंग घुटाई का एक्शन शुरू किया और इतना रियलिस्टिक एक्शन किया कि मुझे भी आश्चर्य हुआ कि ज़रूर इस आदमी ने अपने बचपन में ज़रूर होली के टाइम अपने गांव में इस तरह भंग घुटाई की होगी। लेकिन मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकॉम इंजीनियरिंग की वो होली मुझे अभी भी याद है। अब मैं चलता हूँ तीसरी याद की तरफ। 19 इन्फेंट्री डिविजनल सिग्नल रेजिमेंट जो बारामूला में थी, उसकी एक ब्रिगेड थी रामपुर में। मैं वहाँ पर उस ब्रिगेड का स्पैरो था। मेरे साथ एक सीनियर जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर था, केरल का था वो, नायर, सूबेदार नायर। उसको मैंने कहा कि नायर साहब होली आ रही है तो कुछ ऑर्गेनाइज हो जाए। तो बोलता साहब नो प्रॉब्लम, करते हैं होली। तो उसने क्या किया, एक तो उसने पागल जिमखाना ऑर्गेनाइज़ किया और उसमें हमारे फ़ौजियों में जो फिज़िकल फिटनेस के जो गुर होते हैं वो उसने दिखाए। हॉर्स के ऊपर से जंप करना, फिज़िकल ट्रेनिंग में जो हम काम करते हैं उसके अलग अलग एक्शन दिखाना। और हमारा एक उत्तर प्रदेश का एनसीओ था, उस एनसीओ ने एक लोकगीत गाया था कि हम ना ओढ़बे लाल चुनरिया हो रामा, ओढ़बे लाल चुनरिया के लोगवा नजर लगावे, हाँ कि हम ना। उसने बस समा बांध दिया उस आदमी ने ये लोकगीत गा के और लोगों ने भी साथ में गाना शुरू कर दिया। तो ये 19 इन्फेंट्री डिवीजन सिग्नल रेजिमेंट की होली जो थी वो भी बड़ी यादगार रही। अब चलो मैं आपको चौथी याद बताता हूँ, एक और याद दिखाता हूँ। 362 सिग्नल रेजिमेंट जयपुर, हमने वहाँ एक हास्य कवि सम्मेलन आयोजित किया और उसमें बुंदेलखंड के ईसुरी फाग भी गाए। और उसके साथ हास्य कवि सम्मेलन में जो हमारे कुछ जवान ऐसे थे जो चुटकुले बड़े अच्छे सुनाते थे और जो पैरोडी भी गाते थे, तो ऐसे लोगों को इकट्ठा किया और फिर उन लोगों ने करीब आधे पौन घंटे का एक हास्य कवि सम्मेलन ऐसा किया कि बस लोग सुनने वाले हंस हंस कर पागल हो गए। और हमें तो प्रसिद्ध हिंदी कवि जो हैं शैल चतुर्वेदी, होली तो होली ऐसा वो कभी कभी कहते थे, उनकी याद आई शैल चतुर्वेदी जी की। और हमने भी एक उसमें एक छोटी सी कविता बोल दी थी। मस्क्यूलर बॉडी मेरी, ब्यूटीफुल ठोडी मेरी, बड़ा ही घबराए जो सामने आए, सबकी डिबरी टाइट करी। मस्क्यूलर बॉडी मेरी, ब्यूटीफुल ठोडी मेरी,
दोस्तों ने नाम रखा था टिकिल खान, दोस्तों ने नाम रखा था टिकिल खान। मेरे आगे पानी भरे सारे फन्ने खान, मेरे आगे पानी भरे सारे फन्ने खान। मच्छर खटमल से देखो निहत थे ही मैंने है फाइट करी, मच्छर खटमल से देखो निहत थे ही मैंने है फाइट करी। मस्क्यूलर बॉडी मेरी, ब्यूटीफुल थोड़ी मेरी। डे एंड नाइट मैं खराटे भरने वाला हूँ, डे एंड नाइट मैं खराटे भरने वाला हूँ। ढेले का भी वर्क नहीं मैं करने वाला हूँ, ढेले का भी वर्क नहीं मैं करने वाला हूँ। टीचर भी मुझसे डरते और मेरे सिर को कहते पत्थर की गठरी, टीचर भी मुझसे डरते और मेरे सिर को कहते पत्थर की गठरी। मस्क्यूलर बॉडी मेरी, ब्यूटीफुल थोड़ी मेरी। पापड़ के टुकड़े टुकड़े कर डालूं गुस्से से, पापड़ के टुकड़े टुकड़े कर डालूं गुस्से से। फ्रंट रोल खा जाता हूँ कुत्ते के धक्के से, फ्रंट रोल खा जाता हूँ कुत्ते के धक्के से। कोई जो फूंक मारे तो मैं घंटों थर्राऊं जो सूखी मकरी, कोई जो फूंक मारे तो मैं घंटों थर्राऊं जो सूखी मकरी। मस्क्यूलर बॉडी मेरी, ब्यूटीफुल थोड़ी मेरी। गली में मैं अपने पूरा बब्बर टाइगर हूँ, गली में मैं अपने पूरा बब्बर टाइगर हूँ। मरियल हूँ दिखने में लेकिन पावरफुल हूँ, मरियल हूँ दिखने में लेकिन पावरफुल हूँ। सब पर मैं गुर्राता हूँ और कभी ना मिमियाता हूँ जैसे कि बकरी, सब पर मैं गुर्राता हूँ और कभी ना मिमियाता हूँ जैसे कि बकरी। मस्क्यूलर बॉडी मेरी, ब्यूटीफुल थोड़ी मेरी। ढिशुम ढिशुम तकिए से करता हवा से कुश्ती लड़ता, ढिशुम ढिशुम तकिए से करता हवा से कुश्ती लड़ता। 20 पराठे रोज उड़ाता मुफ्त का राशन खाता, 20 पराठे रोज उड़ाता मुफ्त का राशन खाता। मम्मी चिल्लाती हाय रे मेरे मुन्ने को देखो सूखी है लकड़ी, मम्मी चिल्लाती हाय रे मेरे मुन्ने को देखो सूखी है लकड़ी। मस्क्यूलर बॉडी मेरी, ब्यूटीफुल थोड़ी मेरी। बड़ा ही घबराए वो जो सामने आए, सबकी डिबरी टाइट करी। मस्क्यूलर बॉडी मेरी, ब्यूटीफुल थोड़ी मेरी। मस्क्यूलर बॉडी मेरी, ब्यूटीफुल थोड़ी मेरी। मस्क्यूलर बॉडी मेरी, ब्यूटीफुल थोड़ी मेरी। अब बड़ा ही घबराए जो सामने आए, सबकी डिबरी टाइट करी। मस्क्यूलर बॉडी मेरी। अब चलिए हम आगे चलते हैं 5वीं याद पर। अब ये याद है सियाचिन में होली कैसे मनती है। अब सियाचिन जहाँ -40 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहाँ होली वो जलेगी कैसे। लेकिन भाई साहब ये फ़ौजी आदमी जो है आग लगाने में बड़ा तेज़ है, ये कहीं भी आग लगा देता है। उसने -40 डिग्री में भी आग जगा दी। रावण दहन किया, रावण एक बनाया, उसमें आग लगाई, खूब सारा केरोसिन डाला और रावण को भस्म कर दिया। फिर हमारे जो फौजी कुक थे उन्होंने मिल्क पाउडर के गुलाब जामुन बनाए और वो हमें खिलाए। और साथ में हमारे जो कमांडर थे उन्होंने कहा भी होली का त्यौहार है तो बग़ैर रम के कैसे पूरा होगा। तो फ़ौज में एक सिस्टम है कि जब मौसम ख़राब होता है तो 2 पैग रम इशू होते हैं। फिर क्या था, हमने कमांडर साहब को बोला साहब होली हो रही है तो 2 पैग की जगह 4 पैग कर दीजिए, चलेगा क्या। बोलता पागल हो गए हो, टुन हो जाएंगे तेरे फौजी। तो ऐसा मत करो, 2 पैग लो, फ्री इशू मेरी तरफ से, पियो और मज़े लूटो। तो श्रोताओं, हमारे सियाचिन के सैनिकों ने वो 2 पैग रम लिए और होली खेली मज़े से। अबीर गुलाल भी पैदा किया, कहीं ना कहीं से ला करके वो लगाया सबको।
और -40 डिग्री में नहाने का एक प्रॉब्लम था, कैसे करें। लेकिन उन्होंने उसका भी एक समाधान निकाल लिया, कहीं न कहीं से गर्म पानी करवा के, और उन्होंने नहाए लोगों ने और अपने रंग उतारे। अब अगली याद जो है वो शिमला से जुड़ती है। महाराष्ट्र में होली के टाइम पर एक मिठाई बनती है, उसका नाम है पूरण पोली। अब ये पूरण पोली जो है हमने बनवाई, और ये पूरण पोली बनाने के लिए जो डायरेक्शंस थे वो मेरी जो धर्मपत्नी है मीनाक्षी उसने दिए, और हमारा जो कुक था उसको बोला कि भाई इस तरह से दाल को भिगोते हैं, फिर उसको पीसते हैं, फिर उसमें शक्कर डालते हैं, कितनी चीनी होना चाहिए, गुड़ भी डालो तो गुड़ की भी बन सकती है, और एक गुजिया भी बन सकता है, तुम क्या बनाओगे। तो बोलता मैडम हम पूरण पोली बना देते हैं। तो उसने पूरण पोली बनाई। हमारी धर्मपत्नी मीनाक्षी वहाँ उसके साथ खड़ी थी। उसने अपने सामने वो पूरण पोली बनवाई, और फिर क्या था, हमारे फौजियों को ज़्यादा नहीं मिली, 1/4 या आधी पूरण पोली मिली होगी। वो इतने 300 लोग थे, इतनी रोटियां कौन बनाएगा। तो हमने कहा चलो केवल टेस्ट के लिए और परंपरा के हिसाब से पूरण पोली खाओ। लोगों ने पूरण पोली खाई, और आज भी मेरे को जब वो लोग मिलते हैं तो बोलते हैं साहब आपने वो पूरण पोली खिलाई थी, मज़ा आ गया था। उस टाइम हमारे कुछ फौजियों ने होली के फाग और रसिया नाम के लोकगीत भी गाए थे। तो ये फौजी लोग जो हैं, आप इनको कोई भी त्यौहार मनाने से रोक नहीं सकते, ये चाहे कहीं भी हों, चाहे वो राजस्थान के रेतीले इलाके में हो या नॉर्थ ईस्ट के जंगली इलाके में हो या फिर रण ऑफ कच्छ में हो, रामपुर में हो या जयपुर में हो या किसी भी पुर में हो, वो होली ज़रूर मनाते हैं और बड़े मज़े से मनाते हैं। अब आखिरी में मैं आपको एक होली का विशेषांक छपा था कादम्बिनी का, उसमें एक लेख है फागुन की बधाई, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, देखिए। यह है वो अंक, कादम्बिनी मार्च 2016। उसमें ये फागुन की बधाई में क्या लिखता है, फागुनी वातास आज पीछे ही लगी है, कार का शीशा ठोक कर बोली पीला पोखर। मैंने शीशे के बाहर देखा, सड़क के किनारे छोटे छोटे टुकड़ों में सरसों झूम रही थी, फागुनी हवा नाच रही थी पीले पोखर में। इस छोर से उस छोर तक एक लहर सी उठ गई, खेत में एक मकान उग खड़ा हुआ, बसंत के बीच वैशाख सा ये मकान। यहाँ पीला सागर कभी होता था, और अरे वो तो टेसू वाला मोड़ है, लाल टहकार टेसू, अग्निशिखा सा टेसू, तपती ग्रीष्म में गुस्साए को सूरज चिढ़ाता हिम्मती टेसू। लेकिन है कहाँ अब वो टेसू परिवार। मेरी तंद्रा एकदम टूट जाती है, और मैं भी अब ये सोचता हूँ कि टेसू के जो जंगल हैं वो जब फूलते हैं, उसके ऊपर टेसू के फूल तो कितने सुंदर लगते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अब आप जब होली मनाएं तो इन टेसू के फूलों की याद कर कर फिर उसको मनाएं। गुलाल लगाएं, रंग लगाएं, खूब लगाएं, ड्राई लगाएं या वेट लगाएं, वो आपके हाथ में है। लेकिन होली खेलें ज़रूर, क्योंकि होली अगर आप खेलेंगे
तो आपकी टेंशन दूर हो जाएगी, आपकी एंग्जाइटी दूर हो जाएगी। आप लोगों से मिलेंगे और लोगों से मिलकर जो खुशी मिलती है उसका एहसास, अनुभव आपको होगा। तो श्रोताओं, सैनिकों की ओर से कार्यक्रम का ये होली विशेषांक मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। सो श्रोताओं, होली खूब आजमाओ, खूब खेलो, मज़े लूटो और चिंता को परे हटाओ। तो आइए कहते हैं, होली मुबारक, होली मुबारक, होली मुबारक। जय हिंद।